नारायण नारायण दगड़ियों। आज हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर बीसी कर्नाटक जी के पास, जो एनिमल हस्बेंड्री में एडिशनल डायरेक्टर हैं। और इनसे हम बद्री गाय के ऊपर पे कुछ वार्ता वगैरह करना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर सर से जो है थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, बद्री गाय जो बेसिकली जिसको हम पहाड़ी गाय बोलते हैं, उसी को अब बद्री गाय कहा जाने लगा है। आज से लगभग 10 साल पहले 2011 में जो हमारे अभी एक्स सीएम साहब हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तब पशुपालन मंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने प्रयासों से क्या कहा कि हम जो हमारी जो पहाड़ी गाय हैं, इनका हम संवर्धन करते हैं और इनका प्रजनन करके हम अच्छी नस्ल की गाय इनमें से पैदा करेंगे। तो 2011 की में इन्होंने धनराशि उपलब्ध कराई हमारे विभाग को। तो हमारे विभाग ने पूरे उत्तराखंड से जो 11 पर्वतीय ज़िले हैं, यहाँ के इंटीरियर सबसे दूर के गाँव में जाके वहाँ पे पहाड़ी गायों का हमने सिलेक्शन किया, जिसमें हमारी टीम रोज़ सुबह कभी भी अचानक किसी आदमी के घर पे सुबह शाम रोज़ पहुँच जाती थी। आज सुबह का जिस दिन हम सुबह दूध सैंपल लेते थे, उसी दिन शाम को भी लेते थे। इस तरह से हमने जो एलीट गाय बोलते हैं, लगभग 50 गायों का पूरे उत्तराखंड से हमने चयन किया। उसका सब सारी गायों को लाके हमने चंपावत, ननियाल गाँव एक है जिला चंपावत में, वहाँ पर हमने उन गायों को रखा। उसका हमने उनके सेलेक्टिंग ब्रीडिंग कराई। जो हमने पहले जिन गायों का चयन किया गया था पूरे उत्तराखंड से, उसमें लगभग 2 से 3 लीटर वाली गायें थी, जिसका दुग्ध उत्पादन 2 लीटर या उससे अधिक था। उसको हमने चयन किया। उसके बाद अभी लगभग हमको 10 साल हो गए हैं। 10 साल में हमने सेलेक्टिंग ब्रीडिंग करी उससे। जो हमारी अच्छी नस्ल की गाय थी, उससे उसके जो बछड़े पैदा हुए, उस बछड़े से हमने बाकी गायों को नेचुरल सर्विस करा के उनको गर्भित कराया। तो इस तरह से अभी हमारे नरियाल गांव में लगभग 4 लीटर जितनी भी बच्चे दूध वाली गायें हैं, वो सब 4 लीटर से ऊपर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अच्छी नस्ल की गायें हैं, जो अच्छी जिनका दूध उत्पादन 4 लीटर से ऊपर है, उनके बछड़े जब तैयार हो गए, अब वो 60 बन चुके हैं। उन ऐसे नर बछड़ों को हमने, हमारा एक फार्म है पशुलोक में, तो वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट कर दिया है और वहाँ से उनका सीमन कलेक्शन कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी डिमांड हो रही है बद्री नस्ल की गाय की, वहाँ से उनसे उस सीमन से हम अपनी गायों को गर्भाधान करवा रहे हैं। अब बद्री गाय की दूध की बात करते हैं। अब इस गाय में, बद्री नस्ल की जो गाय है, इसके दुग्ध में A2 प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और A2 प्रोटीन जो है, इसको अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस पर। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कैंसर से लड़ने की क्षमता इस A2 प्रोटीन में बहुत काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जो पहाड़ी गायों के नरियाल गाँव की हम बात करें, तो हमारा सारा का सारा दूध एक NGO है, वो खरीद रही है और उससे वो अपना घी बना के पूरे भारत में बेच रही है। और वो घी लगभग 5,500 रुपये का 1 किलो घी बिक रहा है। और अभी भी आप अमेजन में खोल के देख लीजिए, अगर आप अभी बुकिंग करेंगे तो आपका नंबर लगभग 6 महीने बाद आएगा। तो ये A2 प्रोटीन के गुण है इस पर, घी में। सर, अगर हम इस गाय को हल्द्वानी या फिर मैदानी क्षेत्र में, तराई भापर में खासकर अगर हम पालना चाहें, तो क्या ये यहाँ पर भी संभव है? देखिए, ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड है और ये ब्रीड ऐसी है जो कई 100 सालों से पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में रह रही है। और ये रफ एंड टफ गाय है, नहीं बीमार पड़ती है और कहीं भी रह सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो ज़रा कुछ परेशानी होगी इसको, लेकिन कहीं भी रह सकती है। सर, इसमें जो ये चारे की क्वालिटी जो हम इसको देंगे, वो किस तरह का चारा हमको इसे देना पड़ेगा जिससे इसका संवर्धन किया जाए? देखिए, जानवरों में तो क्या है कि आप उसको हरा चारा देंगे और भूसा देंगे, कोई भी जानवर हो। तो इस तरह से हम इसको भी हरा चारा और भूसा मिला के देंगे तो ये आराम से पल सकती है। हरे चारे की कमी की स्थिति में भी क्या इसके दूध की क्वालिटी वही रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव भी आ सकता है? देखिए, अगर हरा चारा आप जानवर को नहीं दे रहे हैं तो दूध तो उत्पादन कम होगा उसका। लेकिन अब इससे अगर हल्द्वानी की बात करें या मैदानी क्षेत्र की बात हम करते हैं, जहाँ पे हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पे इसका दूध उत्पादन हम मैक्सिमम ले सकते हैं इससे। पहाड़ों में ये कहा जाता है कि पहाड़ों में अलग अलग तरह की औषधियों से युक्त घास गाय खाती है और इसलिए वहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है, और यहाँ पर जो घास खाते हैं उससे क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इस मामले में आप कुछ रोशनी डालना। ये बहुत सही कह रहे हैं आप। देखिए, वो जैसा आप आहार लेंगे वैसे ही आपका प्रोडक्शन भी आप वैसे ही करेंगे। तो पहाड़ में औषधि पौधे तो खा ही रहे हैं हमारे पहाड़ के जानवर जो हैं, तो उनके उनके दूध में तो जो गुण होंगे वो यहाँ के गाय में उतने गुण तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रीड करेक्टर जो इस गाय का है उसके गुण तो जरूर आएंगे उसमें।
दगड़ियों, ये थे डॉक्टर बीसी कर्नाटक सर। तो इन्होंने काफ़ी कुछ बद्री गाय के बारे में हमें बताया, उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और यदि आप भी इस मतलब गऊ पालन पे ध्यान दे रहे हैं तो आप बद्री गाय, जो कि मूल पहाड़ की गाय रही है, उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका दूध भी काफ़ी महंगा जाता है, साथ में उसके बाकी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी महंगे जा रहे हैं। तो ये आप इसको कर सकते हैं जी। तो नारायण नारायण।